प्रोजेक्ट इमरान खान का अंजाम। ये कहानी 2018 में शुरू हुई और 2023 में अंजाम को पहुंची। इस प्रोजेक्ट को जहीरुल इस्लाम ने आगे बढ़ाया और नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया। इमरान खान का 2014 में इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर डी चौक में धरना आईएसआई की प्लानिंग का नतीजा था, लेकिन ये प्लानिंग फेल हो गई। जहीरुल इस्लाम की रिटायरमेंट के बाद प्रोजेक्ट इमरान खान की फाइल वक्ती तौर पर बंद हो गई। ये फाइल जनरल कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद दोबारा खुल गई। बाजवा ने अपने ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद और कुछ पुराने दोस्तों की मदद से आर्मी चीफ बनने के लिए लॉबिंग की। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाने का फैसला मेरिट पर नहीं बल्कि सिफारिश पर किया और बाजवा को आर्मी चीफ बनाने के बाद एक साल के अंदर अंदर वजारत उज़्मा से फारिग हो गए। 2018 के इंतखाबात से कबल जनरल बाजवा ने इमरान खान से मिलना जुलना शुरू किया तो वो इनसे ज्यादा मुतासिर न हुए। इमरान खान ने इनके रोकने के बावजूद बुशरा बीबी से शादी कर ली। ये हुकूमतूली बाजवा साहब को बहुत नागवार गुजरी और उन्होंने शहबाज शरीफ से मामला तय करने की कोशिश की। बाजवा चाहते थे कि शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ से सियासी अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की खातिर अपने भाई को धोखा देने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ के इनकार ने इमरान खान की किस्मत बदल दी। जनरल बाजवा ने बादल नख्वास्ता दोबारा इमरान खान से रुजू किया और 2018 में इन्हें धौंस और धांधली के जरिए वजीर आजम बनवाया। 2018 में प्रोजेक्ट इमरान खान के असर नौ आगाज का मकसद पाकिस्तान में बहुत सी आईनी और सियासी इस्लाहात लाना था। इमरान खान इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक पॉपुलर फेस थे। प्रोजेक्ट के मकासद में पाकिस्तान को पार्लिमानी निज़ाम से वापस सदारती निज़ाम की तरफ ले जाना भी शामिल था। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए फौज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने बास फौजी अफसरान से जाती ताल्लुकात बना लिए जो बाजवा को एक आंख न भाते थे। 2019 में बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हासिल करने के बाद इमरान खान को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दोनों के इख्तलाफात ने इस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब बाजवा ने फैज हमीद को आईएसआई की सरबराही से हटाने का फैसला किया और इमरान खान ने यह फैसला मानने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ और वजीर आजम के इख्तलाफात का मुखालफिन ने फायदा उठाया और तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हुकूमत से निकाल दिया। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा अप्रैल 2022 में हुआ, लेकिन इन्हें यकीन था कि प्रोजेक्ट इमरान खान खत्म नहीं हुआ और वो बहुत जल्द वापस हुकूमत में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान के खात्मे का यकीन इन्हें 9 मई 2023 को आया जब रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बड़े तज़हीक आमेज अंदाज में गिरफ्तार किया। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था। माजी में भी कई सियासतदान अदालतों से गिरफ्तार किए गए, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी ने जो रद्द-ए-अमल दिखाया इसकी मिसाल पहले मौजूद नहीं है। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जर्नैलों के घरों पर हमले नहीं किए। नवाज शरीफ बार बार गिरफ्तार हुए, लेकिन जीएचक्यू पर चढ़ाई नहीं हुई। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इनकी पार्टी ने फौज के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल एक सियासी जमात का रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि एक ऐसे फैन क्लब का रद्द-ए-अमल था जो एक शिद्दत पसंद फिरके में तब्दील हो चुका है। ये फैन क्लब अपने अलावा किसी को दुरुस्त नहीं समझता। तहरीक इंसाफ के रद्द-ए-अमल में बहुत ज़्यादा शिद्दत दरअसल इस तरबियत का नतीजा थी जो पार्टी क़यादत ने अपने बयानात के जरिए की। जब तक फौजी जर्नैल इमरान खान के सियासी मददगार थे तो इमरान खान इन जर्नैलों के गुण गाते थे। जब जर्नैलों ने मुंह मोड़ लिया तो इमरान खान इनके नाम लेकर इन्हें डराने लगे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो तहरीक लब्बैक वालों को धमकियां अवेज अंदाज में कहा करते थे कि खबरदार रियासत से मत टकराना वरना पाश पाश हो जाओगे। आज उनकी पार्टी रियासत से टकरा रही है तो तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा गायब हो गए हैं। सियासतदानों की गिरफ्तारी पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आना चाहिए कि गिरफ्तारी को जिंदगी और मौत का मसला बना लिया जाए। ये सियासी नापुख्तगी की इंतहा है। तहरीक इंसाफ वालों ने पहले तो सोशल मीडिया पर गाली गलौज से सियासी इख्तलाफ को जाती दुश्मनियों में तब्दील किया और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव के जरिए रियासती इदारों में अपने बहुत से हमदर्द खो दिए। इमरान खान ने हमेशा जेल में नहीं रहना। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और अली वजीर समेत बहुत से सियासतदान जेलों से वापस आ सकते हैं तो इमरान खान भी वापस आएंगे, लेकिन जेल में इन्हें सोचना चाहिए कि इनकी गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने जो गम और गुस्सा दिखाया इसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ या नुकसान। आज तहरीक इंसाफ के मुखालफिन को ये कहने का मौका मिल गया है कि ये कोई सियासी जमात नहीं बल्कि एक दहशतगर्द तंजीम है जिस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं सियासी जमातों पर पाबंदियों के हक में नहीं, सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से पहले इन रिटायर्ड जनरलों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के जरिए पाकिस्तान के आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई। काश इमरान खान सियासत में फौज की मदाखलत खत्म करने के लिए जिद्दोजहद करते, लेकिन अफसोस कि हुकूमत से निकलने के बाद इनकी कोशिश ये थी कि फौज इन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाए और इस मकसद के लिए उन्होंने कुछ जर्नैलों के नाम लेकर इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इनकी वाहिद कामयाबी ये है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए फौज से लड़ाई का ड्रामा किया। उम्मीद है कि जेल से वापस आकर वो तहरीक इंसाफ को फैन क्लब से एक बाकायदा सियासी जमात बनाने पर तवज्जो देंगे।
सियासतदानों को फौज की मदद से इक़्तिदार हासिल नहीं करना चाहिए और फौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, वरना वही नुकसान होता है जो प्रोजेक्ट इमरान खान ने पाकिस्तान को पहुंचाया।